नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हैं खीरे की फसल देखने। और खीरे की फसल में हमने देखा कि खीरे की पत्तियों के ऊपर कुछ इस प्रकार की धारियां बनी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इन धारियों को देखकर मालूम होता है कि इसमें किसी प्रकार के कीट का प्रकोप हो गया है। इसमें कौन सा कीट लग गया है, इसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। चूंकि यदि कीट का प्रकोप हो गया है तो जाहिर सी बात है कि पौधे को भोजन बनाने की क्रिया में बहुत ही दिक्कत हो रही होगी। और यदि चूंकि पत्तियों पौधे की पत्तियों के जो कोमल भाग हैं उसको ये कीट खा रहा है, और बहुत तेजी से ही खा रहा है। लगभग सभी पौधों में यह फैल चुका है। और यदि पौधे की कोमल भागों को ये खा जाएगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में असमर्थ रहेंगे। और यदि पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और पौधे यदि कमज़ोर हो जाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी उत्पादन क्षमता जो होती है वो स्वस्थ की अपेक्षा कम हो जाती है। इसलिए आपको यदि खीरे की खेती कर रहे हैं तो इस रोग के बारे में, इस कीट के बारे में जानना अति आवश्यक है कि कौन सा कीट है और इसकी रोकथाम आप किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान साथियों, खीरे की फसल है और ये आज जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये खीरे के पत्ते हैं। जैसा कि हम आपको तोड़ करके दिखा रहे हैं, ये पत्तियों में टेढ़े मेढ़े तरीके से चलता है और सफ़ेद धारियां बनाता है। कभी कभी आप देखते होंगे पत्तियों में कि सफ़ेद भूरे कलर की धारियां बनाता है, और अधिकतर तो ये सफ़ेद कलर की धारियां बनाता है। चूँकि पत्तियों के जो कोमल सिरे हैं उनको खा करके ये टेढ़े मेढ़े तरीके से चलता है और अपना जीवन यापन करता है। तो इसकी बारे में जानिए इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आप खीरे की फसल लगा रखे हैं तो इस कीट से आप सावधान रहें, ताकि यदि आपको आपके खीरे के पौधों पर इस प्रकार की कोई कीट दिखाई देते हैं तो आप उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इसे लीफ माइनर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे आप पत्ती सुरंगक बोल सकते हैं। ये पत्तियों के निचले भाग से पत्तियों के अंदर घुस जाता है। ये इतना छोटा होता है कि ये पत्तियों के अंदर आसानी से चल सकता है। चूंकि किसान साथियों, जब ये पत्तियों के अंदर घुस जाता है तो पत्तियों के कोमल भाग को खाता रहता है और पत्तियों में टेढ़े मेढ़े तरीके से सुरंग बनाता है। सुरंग जो बनाता है किसान साथियों, ये आपकी सफ़ेद कलर की होती है। कभी कभी सफ़ेद भूरे कलर की भी आपको ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा देखने को मिलेगी। टेढ़ी मेढ़ी धारियाँ आप बोल सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी धारियाँ इनके पत्तियों पर देखने को मिलेगी। और इसको लीफ माइनर के आम भाषा में किसान साथी हमारे लीफ माइनर के नाम से जानते हैं, जिसे पत्ती सुरंगक के नाम से भी जाना जाता है। तो किसान साथियों, इसकी रोकथाम बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि आपके खीरे की पत्तियों पर इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी धारियाँ दिख रही हैं या पत्तियों के अंदर कीड़ा अपना भोजन बनाते हुए सुरंग बना रहा है तो पौधे अपने आप भोजन पूर्ण रूप से नहीं बना पाएंगे। और जब पौधे कमज़ोर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका उत्पादन कम हो जाएगा, पौधे की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, जिससे आपको लागत के अनुसार पैदावार नहीं मिल पाएगी, तो आपका नुकसान ही नुकसान होगा। किसान साथियों, अब इसकी रोकथाम के बारे में जानते हैं कि इसकी रोकथाम आप यदि जैविक विधि से करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप इसकी रोकथाम जैविक विधि से करना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी का नीम ऑयल 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खीरे की खड़ी फसल पर यह छिड़काव करते हैं तो आपके खीरे की
पौधे को नुकसान न पहुंचाते हुए, खीरे की फसल को नुकसान न पहुंचाते हुए ये आपकी जो पत्ती सुरंगक कीट है, लीफ माइनर का जो कीट है, इसकी रोकथाम बड़ी ही आसानी से कर सकता है। और आप इसका पुनः प्रयोग 5 से 6 दिन बाद आप अपनी खीरे की फसल पर कर सकते हैं और आप पत्ती सुरंगक कीट के रोकथाम कर सकते हैं, लीफ माइनर की रोकथाम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में किसान साथियों, यदि ऑर्गेनिक तरीके से आप इसकी रोकथाम में नहीं कर पा रहे हैं या आपको नीम ऑयल की उपलब्धता आपके नज़दीकी बाजार में नहीं मिल पा रही है, तो आप रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक दवाइयों में इसकी रोकथाम के लिए 2-3 दवाइयों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इसका प्रयोग करके आप लीफ माइनर अर्थात पत्ती सुरंगक, जो कि पत्तियों के ऊपर सफ़ेद धारियाँ बनाता है, पत्तियों के अंदर अपने भोजन को बनाते हुए सुरंग बनाता है। आम भाषा में किसान साथी इसे लाइनिंग के नाम से जानते हैं कि ये पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद लाइनिंग बन रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए रासायनिक विधि से आप रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करके किसान साथियों लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं और भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले तो किसान साथियों आपको बताना चाहेंगे, एफएमसी कंपनी का जो रोगोर आता है डाइमेथोएट का प्रयोग करके आप इसको बड़ी ही आसानी से रोक सकते हैं। इसका किसान साथियों आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपने खीरे की फसल पर छिड़काव करते हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि लीफ माइनर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारी खीरे की पौधे की पत्तियों को खराब कर रहा है, खाकर नष्ट कर रहा है, तो आप डाइमेथोएट, जो कि एफएमसी कंपनी की रोगोर के नाम से आती है, इसका प्रयोग करके आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। यही उत्पाद डाइमेथोएट यदि आपको रोगोर नहीं मिल पाता है एफएमसी कंपनी का, तो आप टाटा कंपनी का टैपगोर के नाम से आता है, इसका प्रयोग किसान साथियों 1.5 से 2 ml प्रयोग करके आप बड़ी ही आसानी से लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों स्पाइनोटोरम का प्रयोग किसान साथियों 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप खीरे की फसल में जिन पौधों पर जिस खीरे के खेत में आपको ये लगता है कि लीफ माइनर बहुत तेजी से लग चुका है और आपको इसकी रोकथाम करनी चाहिए, नहीं ये आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएगा, तो स्पाइनोटोरम का प्रयोग 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खीरे की खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं, तो इस कीट से आप निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं और आप अपनी फसल को स्वस्थ व हरी भरी कर सकते हैं। स्पाइनोटोरम किसान साथियों टाटा कंपनी की टाटा समिट के नाम से आती है, डाउ कंपनी की जो कि अब कोटेवा ने खरीद लिया है, इस कंपनी की डेलीगेट के नाम से आती है, धानुका कंपनी की लार्गो के नाम से आती है। सभी कंपनियों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन रासायनिक तत्व जो होता है, रासायनिक जो दवा होती है, सब में स्पाइनोटोरम 11.7% ही पाया जाता है। इसका प्रयोग करके आप लीफ माइनर की रोकथाम कर सकते हैं। उसके बाद किसान साथियों आप डेल्टा मेथ्रीन का प्रयोग करके भी आप लीफ माइनर की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। जो पत्ता सुरंगक होता है, इसकी समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। डेसिस के नाम से बायर कंपनी की आती है और जिसमें डेल्टा मेथ्रीन 11% इसी फॉर्मुलेशन में पाई जाती है। किसान साथियों इसका प्रयोग करके आप बड़ी ही आसानी से यदि आपकी खीरे की फसल में लीफ माइनर अर्थात पत्ता सुरंगक कीट लग चुका है, तो आप इन दवाइयों का प्रयोग करके बड़ी ही आसानी से खीरे की फसल में आप लीफ माइनर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपनी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। इस कीट से इन दवाइयों के द्वारा मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान साथियों अन्य खेती संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप
हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, ताकि यह जानकारी अन्य किसानों तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।